फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। ये वीडियो काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी कि बच्चों को मल्टीप्लिकेशन टेबल्स कैसे सिखाएं और क्यों सिखाएं। और काफ़ी सारे पेरेंट्स ने इस वीडियो के बारे में बोला था कि प्लीज़ बताइए कि बच्चों को टेबल्स कैसे सिखाएं। सबसे पहली बात कि हम मल्टीप्लिकेशन टेबल्स क्यों सिखाते हैं बच्चों को। इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल सा है कि ताकि बच्चों की जो कैलकुलेशन है, मेंटल मैथ है, वो फास्ट हो जाए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जब बच्चा 10th में होगा, 11th में होगा, अगर उसने मैथ्स लिया है तो उस टाइम ये काम आएगा। ये डेली लाइफ में भी काम आता है और ये राइट फ्रॉम द ग्रेड 1 आप इसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये रहती है कि कुछ लोगों का मानना है कि हम जो इंडियन है वही इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं, बहुत ज़्यादा रट्टे लगवाते हैं, मल्टीप्लिकेशन याद करो, मल्टीप्लिकेशन याद करो। लेकिन ऐसा नहीं है, हर जगह ही ये करवाई जाती है। जैसे कि अभी हम यूएस में हैं, यहाँ पे लास्ट वीक टीचर्स के साथ सभी पेरेंट्स की मीटिंग थी, तो वहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला है कि आप प्लीज़ टेबल्स की घर पे प्रैक्टिस करवाइए। हमें स्कूल में उतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि हम बच्चों को टेबल्स याद करवाएं। आप हो सके तो घर पे उनकी प्रैक्टिस करवाइए। टेबल्स याद करना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एकेडमिकली कॉन्फिडेंट रहे, अच्छा करे। मैथ में आपको इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप टेबल्स कैसे याद करवाए बच्चों को। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे विद मिलियंस ऑफ व्यू की 2 से लेकर 100 तक आप टेबल्स कैसे आसानी से लिख सकते हैं। ये ट्रिक यूज़ कीजिए, इससे आप टेबल आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन उन वीडियोस में आपको टेबल्स लिखना सिखा रहे हैं, ना कि उसको याद करना सिखा रहे हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है, आप बोलेंगे नहीं रुको पहले मैं टेबल लिख लेती हूँ, उसके बाद कैलकुलेशन करूंगी। टेबल्स का मतलब क्या है कि हमें कुछ चीज़ याद है और उसको हम कैलकुलेट करते हुए अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए उसको हम यूज़ कर सकें। टेबल्स याद करने की जो शुरुआत है हम वो यूकेजी से कर देते हैं, यानी कि अपर किंडरगार्टन से शुरू कर देते हैं। और वो कैसे? वो थ्रू स्किप काउंटिंग। हम पहले बच्चे को स्किप काउंटिंग सिखाते हैं, वो टेबल्स की शुरुआत होती है। स्किप काउंटिंग जो कि एक फाउंडेशन है, बेस है बच्चे का जो मल्टीप्लिकेशन याद करेगा। उसके लिए आपको वो जो स्किप काउंटिंग जब हम सिखा रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से उसको समझा के सिखानी है, अलग अलग तरीके से बच्चे को समझानी है कि हम स्किप काउंटिंग क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या है। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से बच्चे को समझाइए ताकि बाद में जब बच्चा टेबल याद करे तो उसके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और स्किप काउंटिंग हम क्यों और कैसे सिखा सकते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो आप ज़रूर वो वीडियो देखिए अगर आपका बच्चा यूकेजी में है या ग्रेड 1 में है और आप मल्टीप्लिकेशन टेबल्स की शुरुआत कर रहे हैं, तो वो स्किप काउंटिंग पहले आप ज़रूर करवाइए। नंबर 1 स्टेप बच्चे को टेबल्स याद करवाने की है स्किप काउंटिंग। और जब आप स्किप काउंटिंग करवा रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि बहुत ही ईजी से शुरुआत कीजिए। जैसे कि नंबर 10, 20, 30, 40, 50। ये बहुत आसान रहेगी बच्चे के लिए। फिर है जैसे नंबर 2 और नंबर 5। अगर ग्रेड 1 तक आते आते बच्चा यूकेजी और ग्रेड 1 के बीच में 10, 2 और 5 की स्किप काउंटिंग कर लेता है, उसको अच्छे से समझ में आ जाता है कि कैसे करनी है और क्यों करनी है और इसके तरीके क्या क्या हैं, वो काफ़ी है बच्चे के लिए। नंबर 2, जब बच्चा ग्रेड 1 में आ जाता है तो आप उसी स्किप काउंटिंग में थोड़ा सा और ऐड करके आप उसको एज अ टेबल सिखाइए। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने ऑलरेडी 2, 5 और 10 की स्किप काउंटिंग की हुई है, अब आप उसमें 3 और 4 भी ऐड कर दीजिए और एज अ टेबल सिखाइए। लाइक 2 1s are 2, 2 2s are 4। उस तरीके से आप बच्चे को सिखाना शुरू कीजिए। और जब आप ये सिखा रहे हैं बच्चे को, ये समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको कैसे और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। और उसका सबसे अच्छा तरीका होता है रिपीटेड एडिशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या है? रिपीटेड एडिशन ही है। और वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने बच्चे को स्किप काउंटिंग सिखाई हुई है, 2 का टेबल बच्चे को आता है, तो आप लिख दीजिए 2 + 2 + 2 + 6 बार आपने ऐसा लिख दिया, 6 times 2 आपने लिख दिया। अब बच्चे को बोलिए कि आप इसको ऐड करके आंसर लिखिए। अब बच्चा क्या करेगा? 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करेगा, ऐड करेगा और फिर आंसर लिखेगा 12। अब उसी को फिर आप बोल सकते हैं कि अगर हमें ऑलरेडी पता है कि हमने 6 times 2 लिखा है और हमें अगर मल्टीप्लिकेशन टेबल आता है 2 का, हम क्या कर सकते हैं? 2 6 hours 12। यहाँ हम डायरेक्टली आंसर 12 लिख सकते हैं। हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा उसको बार बार ऐड करने के लिए। इसीलिए हम ये टेबल सीखते हैं ताकि हम जो बड़ी कैलकुलेशन है उसको फटाक से छोटा करके कर सके। ये चीज़ आप बच्चे को ज़रूर समझाइए कि जो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हैं उनका यूज़ क्या है। और क्योंकि जब भी हमें ये कुछ पता होता है कि जो अभी हम काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, उससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है,
सो वो काम जितना भी मुश्किल क्यों ना हो या कितना भी बोरिंग क्यों ना हो, जब हमें रिजल्ट का पता है, फायदे का पता है, तो हम जैसे तैसे उसको खत्म कर लेते हैं। सो टेबल्स याद करना बच्चे के लिए उतना ज्यादा बड़ा बोझ नहीं रहेगा अगर बच्चे को ये पता है कि इसका यूज क्या है, ना कि आप डायरेक्टली बच्चे को बस बिठाएं और उसको रटवाना शुरू कर दें। सो रिपीटेड एडिशन इज द बेस्ट वे टू मेक अ चाइल्ड अंडरस्टैंड कि जो टेबल्स हैं वो कैसे बन रहे हैं और उनको हम कैसे और कहाँ यूज करते हैं। सो बच्चे को जब आपने समझा भी दिया है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल्स क्या है, सो नंबर 3 आता है कि बच्चे को अच्छे से याद करवाना, और उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, उनको रटवाना। सो कुछ चीजें होती हैं जो कि हमें रटवानी ही पड़ती हैं, और उनको रटना या उनको जो रोट लर्निंग बोलते हैं वो बुरी चीज नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है जहां हमें इसकी जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बच्चे को अल्फाबेट याद करवाने हैं, ए से लेकर जेड तक, अगर हम लेटर्स बच्चे को याद करवा रहे हैं, या फिर लेटर की साउंड्स है, काउंटिंग है 1 से लेकर 100 तक, हम तरीके अलग अलग यूज करते हैं, मेथड्स अलग अलग यूज करवाते हैं, लेकिन हमारा एम क्या होता है कि बच्चे को अच्छे से दिमाग में बैठ जाए वो सब चीजें, उसको अच्छे से याद हो जाए। वही है टेबल्स के साथ भी। लेकिन जब हम टेबल्स की बात करते हैं तो बहुत ही नेगेटिव सी चीज ये आ जाता है कि अरे बच्चे को रटवा रहे हैं। यस, कुछ चीजें होती है बच्चे को रटनी ही पड़ती हैं, और सेम चीज हमारे साथ भी जाती है कि जब हम ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तो कुछ एक चीजें होती है कि हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है, उसको एक तरीके से रट लेना है। सो सेम चीज, टेबल्स को याद करना, उनको रटना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन हमें ध्यान इस चीज का रखना है कि रटवाने से पहले हमें बच्चे को वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा देना है। और ये टेबल्स याद करवाने के लिए आप अलग अलग मेथड्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप टेबल चार्ट यूज कर सकते हैं। उसमें क्या है कि जो ये टेबल का चार्ट है आप कहीं पे भी घर पे लगा दीजिए और बच्चे को समझा दीजिए कि उसको यूज कैसे करना है। उसके बाद आप जैसे कि जिस भी नंबर का आप टेबल सिखा रहे हैं बच्चे को, उस नंबर की कटिंग कर लीजिए और उसी के ऊपर उसका टेबल लिख दीजिए, और आप कहीं पे भी घर पे चिपका सकते हैं, या फिर ऐसे ही एज अ फ्लैश कार्ड आप उसको यूज कर सकते हैं। और आप गेम्स खेल सकते हैं बच्चे के साथ अलग अलग तरीके से, लिख के या फिर बोल के। और मैंने अपने बेटे के लिए ये एक मल्टीप्लिकेशन मशीन खरीदी थी ऑनलाइन, और इसमें क्या है कि ये ऐसे की ऐसी आती है जिसमें से आपको ये चीजें असेंबल करके खुद से ये मशीन बनानी होती है, और उसके बाद आप इस पे खेल सकते हैं। और ये 1 से लेकर 12 तक सारे टेबल्स इस पे सिखाते हैं, और इसको अलग अलग तरीके से आप खेल के यूज कर सकते हैं। मेरे बेटे को इसमें बहुत मजा आता था और उसने 12 तक टेबल इस पे सीखे हैं। और एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जब बच्चे टेबल सीख रहे होते हैं, कुछ एक बच्चे क्या होते हैं कि वो अपना एक तरीका निकाल लेते हैं उनको याद करने का, तो आप उसमें ऑब्जेक्ट मत कीजिए। जो भी उनका तरीका है आप उनको करने दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बेटा कभी भी ये नहीं बोलता है कि 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। वो सीधे सिर्फ नंबर बोलता है 2 4 6 8 10 12। वो कभी भी जो पूरी लाइन हम बुलवाते हैं वो नहीं बोलता है। सो इट्स ओके, उसको ऐसे याद होता है कि सिर्फ नंबर वो बोले, दैट इज ओके। सो कहने का मतलब है कि अगर आपके बच्चे का कोई यूनिक तरीका है टेबल्स याद करने का, तो आप उसको उस तरीके से याद करने दीजिए। हमारा एम है कि बच्चे को टेबल्स याद रहेंगे, सो दैट इज इनफ। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप बच्चे को टेबल्स याद करवा रहे हैं तो उसकी राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको लिख लिख के याद करना। सो आप बच्चे को शुरू में लिखने के लिए बोलिए, और जब बच्चा लिख रहा है तो उसको बोल बोल के लिखे। सो इससे क्या है कि बच्चे को ज्यादा याद रहेगा, उसको ज्यादा उसको रिटेन कर पाएगा। और साथ ही साथ जब आप बच्चे को लिखवा रहे हैं, आप बच्चे को मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, किसी भी तरीके से जो भी टेबल बच्चा कर रहा है उसका यूज करवाइए, उसको कैलकुलेट करते हुए यूज करवाइए। अगर जैसे बच्चा 2nd या 3rd में है, आप उसको टेबल्स करवा रहे हैं, तो आई एम श्योर बच्चे ने मल्टीप्लिकेशन सीख ली होगी और थोड़ा बहुत डिवीजन भी बच्चे को पता होगा। जो भी फंक्शन बच्चे को पता है उसमें उसको अप्लाई जरूर करवाइए, ताकि बच्चे को साथ ही साथ ये प्रैक्टिस भी होती रहे कि इनको यूज कैसे करना है। और एक्चुअली अभी मुझे प्रिशा को भी टेबल सिखाने पड़ेंगे। उसको स्किप काउंटिंग आती है 2 5 10 की, लेकिन अब उसको एज अ टेबल्स इंट्रोड्यूस कराने हैं। उसके लिए मैं काफी सारे अभी रिसोर्स बनाने की सोच रही हूँ, क्योंकि उसको इन सब की जरूरत पड़ती है। कुछ बच्चे होते हैं बस देखा 1-2 बार किया उनको याद हो गया, बट प्रिशा को थोड़ी सी और ज्यादा प्रॉम्प्ट्स की जरूरत होती है। सो उसके लिए मैं कुछ एक रिसोर्सेज बनाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिए। और ये रिसोर्सेज का क्या है कि आप पिंटरेस्ट यूज कर सकते हैं, इधर उधर कहीं पे भी देख के कुछ भी रिसोर्स बना सकते हैं। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं, आप बच्चे को कितना डिफरेंट और इंटरेस्टिंग वे से बच्चे को पढ़ा सकते हैं। और यस, जैसे मैंने बोला, आप कमेंट सेक्शन में यस लिखिए तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो जो रिसोर्सेज मैं प्रिशा के लिए बना रही हूँ और कैसे मैं उसको यूज कर रही हूँ।
एंड एट द एंड आई विल से कि जितना ज़्यादा आप बच्चे को रिपीट करवाएंगे, जितना ज़्यादा आप उसको डेली लाइफ में इंक्लूड करते जाएंगे, बच्चा टेबल्स उतना ज़्यादा जल्दी सीखता जाएगा। मोस्टली इट डिपेंड्स कि बच्चे को आप कैसे इंटरेस्टिंग और डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट मेथड से बच्चे को याद करवा सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। I will see you in my next video. Till then, bye bye.